बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मुश्किल कायनात मुश्किल अखुन ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के प्यार में जो भी कर रहा हूँ मैं, रब राज़ी हमेशा राज़ी रहे। अल्लाह मुझसे अच्छे काम करवाए, हमेशा अच्छे काम होते रहे, दुनिया की शफा बका होती रहे, दुनिया को सुकून मिलता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है। सबसे पहले मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 सिलाने वाले हम दोनों एक ही गली में होते हैं। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। एतवार सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 का टाइम होता है। आज के प्रोग्राम में ग़ज़ा की नाली और सांस की नाली दोनों का सपोर्ट जाना। दुनिया में हर इलाज मुमकिन है, लेकिन इसमें अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का प्यार मौजूद है। अगर अल्लाह की तरफ से आपको शफ़ा है तो आपकी शफ़ा का ज़रिया बनता है। अगर अल्लाह की तरफ से आपकी शफ़ा नहीं है, आपका शफ़ा का ज़रिया नहीं बनेगा। इतना याद रख लो, लेकिन कोशिश जारी रखो। नहीं पता किस वक्त कहाँ से शफ़ा शुरू हो जाए। वो लोग जो मुझे कॉल्स करते हैं, मुसलसल कॉल करते रहते हैं कि ग़ज़ा की नाली तंग होती रहती है, वो नवाला ख़त्म हो जाता है, नवाला खाते हैं वो नहीं उतरता है, फिर पानी का मसला होता है वो नहीं उतरता है, फिर उसके बाद मामला ये होता है कि वो ज़िंदगी उनकी आखिरी तरफ चल जाती है, एंड होना शुरू जाता है। उन लोगों के लिए मैं ख़ास प्रोग्राम जो मैं भी जो कर रहा हूँ, कुछ लोग अभी मुसलसल कॉल आ रही है पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों से, बहुत सारे इलाकों से, अमेरिका से भी आती है, बाकी मुल्कों से भी जो कॉल्स आती हैं उसमें भी चीज़ें मौजूद होती हैं। उन मरीज़ों का जिनकी सांस की नाली रुकी होती, पहला काम तो ये करें कि वो रोज़ाना दिन में 3 मरतबा नीम गर्म से थोड़ा तेज़ गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के गरारे लाजमी करें। ये काम तो पहला काम है, दिन में 3 दफ़ा करना ज़रूरी है। दूसरा काम, पानी नीम गर्म करके उसमें शहद मिला के दिन में 3 दफ़ा पीना ज़रूरी है। थोड़ा तेज़ गर्म भी तो बुरा नहीं है। तीसरा यह है कि जो बड़ी हड़ का पाउडर मिलता है, बड़ी हड़ का पाउडर आम मिलता है, उसको 2 चुटकी ले लें, उसे 1 कप पानी में पका लें। पकाने के बाद उसे छान लें। जब वो नीम गर्म रह जाए उसमें 2-3 कतरे शहद मिला के या गुड़ मिला के वो आप पी लें। बड़ी हड़ से हो सकता है कि एक आध मोशन आए, हो सकता है ना भी आए। अगर इसको क्या नाम है मोशन है तो वो बड़ी हड़ का इस्तेमाल ना करें। जिनको मुसलसल मोशन रहते हैं वो बड़ी हड़ का इस्तेमाल ना करें। ऐसे मरीज़ जिसको ये तकलीफ़ हो रही है उसको आप लेटा दें, पानी इतना गर्म करें जितना कि वो बर्दाश्त कर सके। तो उसमें करना क्या है, गर्म पानी जो है करके तो उसको सीधे लिटा दें। लिटाने के बाद या टप में बैठा दें, टप में बैठा के ज़्यादा बेहतर, टप में बैठा लें। बैठा के तो उसके गर्म पानी से सिकाई करते रहें, पूरे गले के सीने की सिकाई करें। सिकाई करने के बाद जो हमारे पास क्रीम और ऑयल होता है उसका इस्तेमाल करना शुरू करें, और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन। हमारे पास इसके लिए ख़ास दवा जो तैयार की हुई है पावर के नाम से, और वो बेहतरीन दुआ है और इस गले की नालियों के लिए बेहतरीन चीज़ है। देखें, मैं कुछ चीज़ें और भी आपसे अगले प्रोग्राम में शेयर करूंगा, लेकिन आपकी ये कि आप सांस की नाली, गले की नाली खोलने का बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन आप ये अपने दिमाग में रख लें कि आपने मुँह के मज़े नहीं लेने हैं। नींबू, इमली, चार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये चीज़ें बेकार है, किसी काम की नहीं है। जो लोग भी करते हैं उनको बाद में पछताना पड़ता है। मूली खीरा मरीज़ के लिए ज़्यादा सेहतमंद बंदा खा ले, कोई मसला नहीं, लेकिन किसी भी मर्ज़ का बंदा जो है ना मूली खीरा गलती से भी ना खाए। जो हमने ज़िंदगी में सीखा, अभी भी सीख रहे हैं तालिब इल्म में, कि मरीज़ ने मूली खाई, खीरे खाए तो पूरा जिस्म से जाम हो गया, दर्दों से माला माल हो गया, चीखें निकलती हैं। तो ये गले का मामला, नाली का मामला, ये काबिल इलाज है, ये ठीक हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपने मेहनत करनी है। तो आप ये प्रोग्राम का आखिर असर बढ़ते हैं। सबसे पहले जिसको जहाँ गले का मसला आगे पीछे हाथ रख लें, वो बाकी जितने मरीज़ हैं जिनको जहाँ तकलीफ है हाथ रख लें। छोड़ दोबारा पकड़ो, अल्लाह फर्ज शस्ता तमाम लोग कुछ पाकिस्तान इस्लाम सारी खाना पे गलबा सारी खाना इंसान मुल्किस्तान पाकिस्तान तार पे सही देते हैं, मुझे कुछ नहीं होता। ये प्रोग्राम का आखिरी होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, अल्लाह की मान।